Hey everyone, welcome back to Solo Wheels. This is episode 8 of my Ladakh expedition. और मेरी आज की राइड का प्लान है ले से एग्ज़िट करके नुब्रा वैली में एंटर करना। तो मेरी जो आज की डेस्टिनेशन है वो है हुंदर, जो कि नुब्रा वैली का एक पार्ट है। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने मेंशन करा था कि मैं एक दिन एक्स्ट्रा ले में रुक रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज़ करना था। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा मुझे रेस्ट भी मिल गया, क्योंकि कंटिन्यूसली ड्राइव करा था काफ़ी दिनों से। सो दिस वन डे रेस्ट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ओके, सो दिस रोड गोज़ टू खरदुंगला पास एंड आई एम श्योर मैनी ऑफ यू आर अवेयर कि खरदुंगला पास इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। पहले इसको बोला जाता था कि ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, but not now. There is another mountain pass which is higher than Khardungla. So I am about to reach South Pullu, which is the primary checkpoint in this Khardungla road. तो यहाँ पे आई एम श्योर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे थोड़े बहुत, उसके बाद ही मुझे आगे जाने को दिया जाएगा। So I'll finish this formality and then I'll see you guys shortly. So continuing my journey after the South Pullu checkpost. तो साउथ पुल्लू और खरदुंगला के बीच में जो डिस्टेंस है वो अराउंड 15 किलोमीटर्स का है, और ले सिटी से खरदुंगला का डिस्टेंस अराउंड 39 किलोमीटर्स है। So yes, I'm quite excited because today I'm going to reach Khardungla. I'm going to cover one of the most highest motorable road of the world. और इसके लिए मैं अपनी राइड की स्टार्टिंग से ही एक्साइटेड था कि एक दिन आएगा जब मुझे खरदुंगला पास से होकर गुजरना पड़ेगा, और आज वो दिन है। ऑन माई राइट साइड जो आपको दूर पहाड़ दिख रहे हैं वाइट से, दिस इज़ द एंटायर हिमालय रीजन। ये पूरी हिमालयन रेंज है। सो आई एम श्योर आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि मैं इस टाइम पे कितने हाई एल्टीट्यूड में हूँ, कितनी हाइट पे हूँ। मेरे कान बंद से हो गए हैं। वी ऑल नो, जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं तो ऐसा होता है। बट सो फार सो गुड। रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है अभी तक। तो दिख ही रहा होगा आपको मेरे लेफ़्ट साइड में, यू नो, नेचर्स मैजिक। I don't have words to explain what I'm feeling right now. So one quick tip guys, if you are driving in such high terrains, इतने high altitude में जब आप ड्राइव करते हो, स्पेशली जब आप अलोन हो, जब आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। पानी पीते रहो, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क महसूस होगा आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ में, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है इतने लोअर हाई एल्टीट्यूड्स के जब चेंजेस होते हैं। तो ऑल राइट, सो द मच अवेटेड खरदुंगला इज़ फाइनली हेयर एंड आई कैन सी यहाँ पे कितना रश है। मतलब इट्स नॉट ईजी कि आप खरदुंगला के सामने, जहाँ पे खरदुंगला लिखा हुआ है राइट साइड में, वहाँ पे अपनी बाइक को तसल्ली से पार्क करके बिल्कुल शांति में फ़ोटो खींच सको। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। लेट्स सी, जो है ऐसे ही मैनेज करेंगे। यू कैन सी कि लोग स्कूटी से भी आते हैं। सो आई मीन, इट डज़ नॉट मैटर व्हाट यू आर ड्राइविंग, व्हाट यू आर राइडिंग, एट द एंड योर विल पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने साइकिल से भी देखा है यहाँ पे आते हुए लोगों को।
फाइनली बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद, जितनी पॉसिबल हो सकती थी इतनी भीड़ में, आई एम लिविंग खरदुंगला नाउ। और इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे बर्फ़ दिख रही है मुझे सड़क पे। टेम्परेचर में डिप काफ़ी ज़्यादा है। ठंड सी है यहाँ पे ऊपर, मतलब जब मैंने ले से स्टार्ट करी थी राइड इतना ठंडा नहीं था, और अभी इट्स काइंड ऑफ अ फ्रीजिंग। एंड आई एम एंटरिंग नाउ द नॉर्थ कुल्लू। जो आप लोगों ने पहले देखा था दैट वाज साउथ कुल्लू, जो मेरा पहला चेक पोस्ट था इस खरदुंगला रोड पे। एंड नाउ दिस इज़ नॉर्थ कुल्लू, ये खरदुंगला के बाद आता है। भैया हुंदर के लिए यही रास्ता है क्या? सो खरदुंगला से नॉर्थ कुल्लू का डिस्टेंस भी उतना ही है जितना साउथ कुल्लू से खरदुंगला का डिस्टेंस है, विच इज़ अराउंड 15 किलोमीटर्स। एंड दिस इज़ अ प्रॉपर आर्मी बेस कैंप। जो आपका नॉर्थ कुल्लू है वो नुब्रा वैली साइड से पड़ता है। मेरी बाइक बार बार बंद हो रही है, आई एम श्योर ये हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा है। और सडनली आई हैव नोटिस्ड कि रोड कंडीशंस थोड़ी चेंज हो गई हैं, यहाँ पे रोड थोड़ी ख़राब है। जो पीछे पैच आपने देखा था वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लंबा था ख़राब सड़क का। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइज हैव नोटिस्ड, लेकिन माउंटेन टेरेंस कितनी ज़्यादा बदल सी गई हैं, राइट? द मोर आई एम गोइंग इनसाइड डीप इनटू द नुब्रा वैली, जो ओवरऑल व्यू है वो वैसा होता जा रहा है जैसे डेजर्ट्स में होता है ना, मतलब रॉ माउंटेन्स, सूखे से पहाड़। वो तो पहले भी थे, लेकिन हाँ यहाँ पे डेजर्ट वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि नुब्रा वैली इज़ द प्लेस जहाँ पे लद्दाख का एक्चुअल कोल्ड डेजर्ट आपको मिलता है। वन थिंग टू कीप इन माइंड, जो इस रोड के टर्न्स हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट व्हाइल राइडिंग। सडनली जब शार्प टर्न्स आएंगे तो ब्रेक बिल्कुल अचानक से आप मत मारो। इट्स बेटर कि पहले से ही आप स्पीड ऐसी बना के रखो दैट यू कैन कंट्रोल। एंड नाउ आई एम नॉट इन दैट मच हाइट, अभी एल्टीट्यूड थोड़ा लो है। मेरे राइट साइड पे जो आप लोगों को दिख रहा होगा, आई एम नॉट श्योर कितना दिख रहा है, लेकिन एक रिवर है, दिस इज़ कॉल्ड श्योक रिवर। ये रिवर आपकी नॉर्दर्न लद्दाख से होते हुए गिलजित बल्तिस्तान जाती है, विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान। एंड द एक्साइटिंग थिंग इज़ यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। आई कैन सी, वाओ दैट्स नाइस। बहुत ही अजीब सा व्यू है, मतलब रिवर भी दिख रही है और रिवर के पीछे वो सैंड वाला एरिया भी दिख रहा है। टेम्परेचर में भी थोड़ा सा अब इंक्रीमेंट है, उतनी ठंड नहीं है जितनी ऊपर थी खरदुंगला में। काफ़ी देर के बाद बाइकर्स का हट मुझे दिख रहा है। एंड आई थिंक आई हैव रीच्ड खलसर। सो खलसर भी एक पार्ट है जो आपका रास्ते में पड़ता है व्हेन यू आर ऑन द वे टू हुंदर। अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। बिल्कुल सीधी रोड है दूर तक, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। सो नुब्रा वैली इज़ लाइक नॉट वेरी क्राउडेड, इतना क्राउड नहीं है ले जितना यहाँ पे।
और यहाँ पे आपको डबल हम्प कैमल्स मिलते हैं, जो डेजर्ट वाले एरिया है वहाँ पे। ऑन माई राइट साइड, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू, आप लोग को सैंड ड्यून्स दिख रही होंगी। एंड राइट नाउ आई एम राइडिंग इन दी कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लाइफ में पहली बार डेजर्ट देखा, वो भी लद्दाख का। तो मैं हुंदर के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूँ। एंड द गुड थिंग इज़ अभी अंधेरा भी नहीं हुआ, आई एम ऑन टाइम। वेलकम टू हुंदर। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एपिसोड गाइज। कल का जो दिन होगा वो नुब्रा वैली एक्सप्लोर करने का होगा। सो आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।